हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकेसी। तो भैया जेसीईसीबी का काउंसलिंग का फुल डिटेल के साथ हम आ चुके हैं। राउंड कितना होता है, कैसे होता है, इस राउंड में ये सीट मिलेगा कि नहीं। और मैंने एक पोल कंडक्ट किया, उसमें इतने सारे क्वेश्चंस है, उस सब क्वेश्चन का आंसर भी इसी वीडियो में है और सारा प्रोसेस भी इसी वीडियो में आपको मिला कि होता क्या है, कैसे क्या होता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स मूव ऑन टू द लैपटॉप स्क्रीन एंड नो द डिटेल्स अबाउट जेसीईसीबी काउंसलिंग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जेसीसीबी में कितने राउंड्स होते हैं। तो आप लोग को जहाँ तक पता होगा कि जो नॉर्मल रहता है वो 3 राउंड होता है। 3 राउंड आपका नॉर्मल है, ये होना ही होना है, ये कन्फर्म है। अब भैया स्पेशल राउंड क्या होता है? तो जब नॉर्मल राउंड में सीट फुल नहीं होते हैं, तो उसके बाद कुछ सीट्स बच जाती है, कोई वैकेंट सीट रह गया, तो फिर स्पेशल राउंड कंडक्ट किया जाता है। 1 और 2 है, एंड नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि 2 स्पेशल राउंड हो। जब एक स्पेशल राउंड में ही सीट फुल हो जाता है, तो 2 होने का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि 1 में सीट नहीं फुल हुआ स्पेशल राउंड 1 में, तो 2 भी कंडक्ट कराया जाता है, जो कि पिछले साल हुआ था। इसमें हम बताएँगे आपको कि रजिस्ट्रेशन से लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस होता है, पूरा डिटेल में आपको समझाएँगे। आपका सारा डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा, जेसीसीबी काउंसलिंग से रिलेटेड बीटेक एडमिशन के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और जानते हैं। सबसे पहले ये वीडियो आने के पहले आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, उसके पहले रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है। करेक्शन विंडो ओपन हुआ था, आपने करेक्शन विंडो में करेक्ट भी कर लिया है। अब भैया इसके बाद क्या? तो जैसे ही आपने करेक्शन विंडो पे कर लिया, अब आपके पास आएगा वैकेंट सीट मैट्रिक्स। ये क्या होता है भैया? तो वैकेंट सीट मैट्रिक्स होता है कि इसमें आपको पता चलेगा ना कि कौन-सा कॉलेज में कितना सीट है, ठीक है? तो फर्स्ट राउंड में मेनली रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास आएगा स्टेट मेरिट लिस्ट। उसमें आपको पता चलेगा स्टेट मेरिट लिस्ट में कि आपका झारखंड में क्या रैंक है। ऑल ओवर इंडिया में है 1 लाख, 2 लाख, 50,000 जो भी, तो आप झारखंड में कितना पे हो, वो आपको पता चलेगा जेईई मेंस का स्टेट मेरिट लिस्ट जो बनेगा। उसके बाद वैकेंट सीट मैट्रिक्स आ जाएगा भैया। वैकेंट सीट मैट्रिक्स के बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा। चॉइस फिलिंग क्या होता है? तो चॉइस फिलिंग होता क्या है कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सा ब्रांच कैसे चाहिए, उसका एक प्रेफरेंस ऑर्डर अरेंज करना। तो सबसे पहले मेनली लोग स्टार्ट करते हैं बीआईटी सिंदरी के टॉप ब्रांचेस से, करते करते लोअर करते जीसी पलामू, यूसेट ऐसे करते हुए बढ़ते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, नहीं तो और कई तरीके हैं। कुछ-कुछ एल्गोरिदम जो हमने समझा जेसीईसीबी के काउंसलिंग में क्या फॉलो किया जाता है, ट्रिपल पी मोड में फ्री सीट कैसे मिले, आपको जो पसंद है वो ब्रांच जल्दी कैसे मिले। ये सारा जो भी एल्गोरिदम है, ये हमने समझने का कोशिश किया और आपको समझाने का कोशिश करेंगे आने वाली वीडियो में। जैसे ही आपको चॉइस फिलिंग करना है, उसके पहले हम वीडियो रिलीज़ करेंगे। उसमें हम आपको डिटेल्स देंगे कि चॉइस फिलिंग इस तरह से करो कि आपको जो ब्रांच चाहिए और जो आपका मार्क्स है, वो जल्द से जल्द और प्रॉपर वे में विदाउट एनी मतलब गलती कुछ ना हो और आपको मिल जाए। सो आप उस पे ध्यान दोगे कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है, ये हमारी ज़िम्मेवारी है कि हम आपको बताएँगे। उसके बाद आप आराम से ईज़िली डिसीज़न लेना। चैनल से जुड़े रहना, चॉइस फिलिंग का वीडियो 1-2 दिन में आने वाला है, उसके बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। भैया चॉइस फिलिंग कर दिए, अब क्या? जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करोगे उसके बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा। तो कॉलेज में जो भी कॉलेज और उसका ब्रांच है वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा कि आपको फर्दर कॉलेज का ये ब्रांच मिला है। अब अलॉट भी हो गया, अब क्या? उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो अब मेरा चैनल पे पड़ा हुआ है कि कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट है, एक बार देख लो। उससे आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और एंड स्क्रीन लास्ट में भी लगा दूँगा, आप देख लेना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप डॉक्यूमेंट अरेंज करके रख लो। वो डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, मैंने लिस्ट दे दिया है, उससे मैच करके रख सकते हो। भैया चॉइस फिलिंग के टाइम पैसा लगता है कि नहीं? तो हाँ, हर चॉइस फिलिंग जब-जब आप राउंड में चॉइस फिलिंग करोगे, तो उस टाइम पे आपका जो पिछले बार लगा था 400, वो आपका फीस लगेगा चॉइस फिलिंग का, हर बार। और रजिस्ट्रेशन जो है, वो हर राउंड से पहले एक बार किया जाता है। जो पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया 500 दे दिया, उसको सेकंड राउंड में नहीं करना है रजिस्ट्रेशन, उसको बस चॉइस फिलिंग करना है, उसका पैसा देना है, काउंसलिंग फ़ी और अपना करते जाना है हर राउंड का काउंसलिंग फ़ी दे के। लेकिन कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन करना भूल गया, फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करो 500, उसके बाद काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो सेकंड राउंड में, उसका तुम्हारा 400। इस तरह से वर्क करता है। और बहुत सारे डाउट आते हैं कि भैया क्या कैसे होगा? तो हर तरह का डाउट इसमें क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग थर्ड स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं कि क्वेश्चन क्या-क्या पूछे गए थे। तो मैंने कुछ-कुछ टॉप क्वेश्चन्स उठाए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था हाउ मच मनी
रिक्वायर्ड ड्यूरिंग काउंसलिंग। भैया कितना पैसा ज़रूरी होगा? तो देखो बाबू, सबसे पहले तुमको सिक्योरिटी डिपॉज़िट करना होगा। वो कब करना है भैया? तो जैसे ही तुम्हारा स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद तुमको सिक्योरिटी डिपॉज़िट करने के बाद ही काउंसलिंग का फ़ी देना है। सिक्योरिटी डिपॉज़िट में तुम्हारा 5000 है जनरल का, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का है 3500 और एससी एसटी का शायद से 2000 के करीब या उससे कम है। अब बात करते हैं कि कितना पैसा रिक्वायर्ड होगा, तो ये तुम्हारा हो गया मान के चलो सिक्योरिटी मनी का। उसके बाद तुमको हर राउंड में काउंसलिंग फ़ी देना है 4 टू 500, मेनली 400 ही लगेगा। और उसके बाद अब जब कॉलेज आ जाओगे तो भैया कितना लगेगा? तो कॉलेज का बीआईटी सिंदरी और जीईसी पलामू, इसमें आपको 7600 स्टूडेंट फंड फ़ी लगता है और यहाँ का जो भी फ़ीस होगा, एडमिशन फ़ी, वो आपका लिया जाएगा, जो कि हमने बहुत डिटेल से सारे रिव्यू वीडियो में एक्सप्लेन किया है। स्कॉलरशिप के बारे में बताइए भैया, तो स्कॉलरशिप जनरल को छोड़ के हर किसी को मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस को और जनरल को छोड़ के, और गर्ल्स कैंडिडेट को जनरल ईडब्ल्यूएस में मिल जाता है। एआईसीटी का स्कॉलरशिप है, उसके ऊपर भी हम वीडियो ले आएँगे जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए कि स्कॉलरशिप होता क्या है, कैसे क्या होता है। ब्रांच स्विच आफ्टर फर्स्ट राउंड, हाँ, ईज़िली आपको फर्स्ट राउंड में मान के चलो जीईसी पलामू का मैकेनिकल मिला, सेकंड राउंड में आपने फिलअप किया और बीआईटी सिंदरी में प्रोडक्शन मिल गया, भैया आप जा सकते हैं कि नहीं? हाँ, ईज़िली आपको यहाँ से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, आप आराम से जाओ और वहाँ पे एडमिशन लो, इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं होता है। और टीएफडब्ल्यू क्या है? तो टीएफडब्ल्यू एक स्कीम है, ट्यूशन फे वेवर, जो एआईसीटी जो कॉलेजेस को रन करते हैं उनका है कि हर ब्रांचेज़ में 2 से 3 सीट खाली रहता है टीएफडब्ल्यू के लिए, जिनका इनकम 8 लाख से कम है। इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं, इसका सिर्फ़ इनकम सर्टिफिकेट है। अगर आपका इनकम 8 लाख से कम का बना हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो होप सो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा और आपका क्वेश्चन है, मैं हर किसी का क्वेश्चन कंसीडर करने का कोशिश करूँगा। आप अपना सारा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख दो, हमारा टेलीग्राम जॉइन कर लो। जॉइन करते ही टेलीग्राम आपके एक्सेस मिल जाएगा हमारे चैनल का, वहाँ पे जितना डाउट है जो भी है पूछो, हर बच्चे को रिप्लाई दिया जाता है। उसके बाद आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करो, इंस्टा पेज पे आप पर्सनली डाउट पूछ सकते हो, वहाँ पे आपको वॉइस चैट के थ्रू भी हम आंसर देते हैं और कभी-कभार कॉल के थ्रू भी आंसर दे देते हैं। तो होप सो आपका सारा डाउट काउंसलिंग रिलेटेड क्लियर हो गया होगा और काउंसलिंग में हम आपके साथ और ज़्यादा एक्टिव होंगे और हर एक कदम पे आपको साथ देंगे। बीकेसी का टीम इसीलिए बीकेसी का चैनल ही बनाया गया कि आपको करियर में हेल्प मिले, आप गलत कॉलेज और गलत ब्रांच को लेकर आगे जाके अफ़सोस ना हो। तो होप सो गाइज़ आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। राधे-राधे।